मुझे पता है आप लोगों ने काफी ज्यादा वीडियोस देख ली होंगी कि यहां पर फ्री टू प्ले में जो प्राइस दिया जा रहा था ड्रीम 11 द्वारा वो कहां पर चला गया, कहां पर गायब हो गया। क्या ड्रीम 11 अब बंद हो जाएगा, क्या सीन है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मुझे एक बात बताओ, माई 11 सर्कल बढ़िया है या फिर ड्रीम 11 बढ़िया है? मुझे इसका आंसर दो आप। ठीक है, आप बोलोगे भाई ड्रीम 11 सबसे बढ़िया है, मार्केट लीडर ड्रीम 11 है, तो मुझे बताओ क्या माई 11 सर्कल में अभी भी फ्री टू प्ले चल रहा है? माई 11 सर्कल पर प्राइस दिए जा रहे हैं, ठीक है, और ड्रीम 11 ने बंद कर दिए, तो क्या रीजन है? क्या ड्रीम 11 की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब वो माई 11 सर्कल से भी गया गुजरा हो चुका है? भाई ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको मैं बताने वाला हूं कि माई 11 सर्कल ड्रीम 11 के आगे चींटी के जैसा है। ठीक है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, और ये जो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ड्रीम 11 जब आप खोलोगे ओपन करोगे तो फ्री टू प्ले इस तरह से दिखाई देगा और कुछ भी प्राइस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है भाई। ठीक है, यहां पर एक मैसेज मैं आपको बताने वाला हूं, जे वाला, ठीक है, जे वाला मैसेज, इसका क्या सीन है उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लोग आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है भाई ड्रीम 11 का अर्निंग का ग्राफ, रेवेन्यू का ग्राफ। आप देखो ड्रीम 11 7,500 हजार करोड़ का कंपनी है, पता है आपको, 7,500 करोड़ का, और माई 11 सर्कल बहुत कम है ड्रीम 11 के आगे। माई 11 सर्कल के साथ 3-4 कंपनियां हैं, गेम्स 24/7 और रम्मी सर्कल, कुछ इस तरह से कंपनियां, 3-4 कंपनियां हैं, इनका समूह है, और ये टोटल 2200 करोड़ का है। कहां 7,500 करोड़, कहां रेवेन्यू के मामले में आप देखो कि माई 11 सर्कल वगैरह जो कंपनियां हैं वो 2,236 करोड़। तो मुझे बताओ कि पैसा तो भाई ड्रीम 11 के पास माई 11 सर्कल से 3-4 गुना ज्यादा है, तो उनको क्या दिक्कत है फ्री टू प्ले चलाने में? क्योंकि माई 11 सर्कल तो अभी भी इस मॉडल पर चल रहा है, फ्री में प्राइस बांट रहा है, पर ड्रीम 11 ने क्यों बंद किया पता है? क्योंकि कुछ अलग चीजें जहां पर आने वाली हैं। बाकी आप बोलो कि पैसा खत्म हो गया या कंपनी डूब गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का आप रेवेन्यू चेक कर सकते हो, 2025 में कितना था, अभी 2026 चल रहा है, तो 25 में लगभग 7,500 करोड़ के आसपास है, और 2024 में लगभग 8,000 से भी ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने टच किया है। ठीक है, और ये आपकी माई 11 सर्कल, गेम्स 24/7 और रम्मी सर्कल, इन सभी कंपनियों का मिलाकर टोटल रेवेन्यू था 2,236 करोड़, और 2024 में था 2,274 करोड़। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लो कि ड्रीम 11 कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो अब आपके इतने तो डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि भाई पैसे के कारण तो कंपनी पीछे नहीं गई है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की रेवेन्यू लगभग 3.3 गुना ज्यादा है गेम्स 24/7 की पूरी कंपनी रेवेन्यू से, मतलब जितनी भी ये कंपनियां हैं, माई 11 सर्कल, रम्मी सर्कल, कुछ इस तरह की। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि 2,236 करोड़ गेम्स 24/7 की पूरी रेवेन्यू है, सिर्फ माई 11 सर्कल की नहीं, और माई 11 सर्कल की इससे भी कम रेवेन्यू है, इससे भी कम है। ठीक है, और दूसरे गेमिंग बिजनेस भी शामिल है इसमें, इसलिए माई 11 सर्कल अकेले की रेवेन्यू इससे काफी कम है। 1,000 करोड़ भी आप मानकर चलोगे, जब 1200 या 1500 करोड़ भी मानकर चलोगे, तो ड्रीम 11 आप 6 गुना ज्यादा रेवेन्यू लेकर बैठा है माई 11 सर्कल से। ठीक है, और माई 11 सर्कल पर अभी भी प्राइजेस दिए जा रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है कि ड्रीम 11 कैसे बंद कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक मैसेज चल रहा है भाई, ये वाला, ड्रीम 11 इज नाउ बिकमिंग ए सिंगल। ठीक है, इसका क्या रीजन है? तो इसका भी मैं आपको बता देता हूं। इसका हिंदी में अगर आप अनुवाद करोगे तो नया रूप ले रहा है, यहां फैंस आपस में जुड़ने, ठीक है, नई चीजें लेकर आ रहा है, सिंपल इस मैसेज में है।
और आपस में जुड़ने, नए कंटेंट और सोशल गेम्स प्ले पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब देखो, ड्रीम 11 ने केस भी नहीं किया है, आप सभी को पता है ड्रीम 11 कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया हुआ है। और जो गेम्स 24/7 है, जिसका इन तीनों चारों कंपनियों का माई 11 सर्कल हो गया, फिर आपकी रम्मी सर्कल हो गया, फिर गेम्स 24/7, इनका केस चल रहा है भाई। इस गेम्स 24 कंपनी जो 3-4 कंपनियों साथ में है, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। पर ड्रीम 11 तो भाई इसमें तो पड़ा ही नहीं है, तो इसलिए जे अपने बिजनेस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फ्री कॉन्टेस्ट चालू रहेंगे, जे ड्रीम 11 ने खुद बोला हुआ है। आप पहले की तरह ड्रीम 11 पर मुफ्त फ्री कॉन्टेस्ट खेलना जारी रख सकते हैं। पैसे वापिस रिफंड, मतलब जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया था उसके पैसे जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया होगा, ये मेल आपको आया होगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है जाकर चेकआउट करना, तो वह फीस आपको 72 घंटों के भीतर वापस आ जाएगी, रिफंड हो जाएगी 72 आवर्स में। ठीक है, तो ये ड्रीम 11 द्वारा बताया जा रहा है। आगे की नई जानकारियों के लिए ऐप से जुड़े रहें, ऐसा भी इन्होंने बोला है। तो ये सारी चीजें हैं, इस मैसेज का जो असली मतलब है वो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि सेवा में बदलाव किया जा रहा है, फ्री कंटेस्ट चालू रहेंगे और पैसे आपके वापिस किए जाएंगे और कुछ घंटों के भीतर, 72 घंटे मतलब 72 घंटों के भीतर। और आगे नई जानकारियों के लिए बोला गया है कि आप ऐप जो ऐप्स है ड्रीम 11 का उससे जुड़े रहें, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो इतना सा फंडा है। अब मुझे बताओ, यहां पर कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। अभी इंडिया और श्रीलंका वाला मैच कल है सुबह 10 बजे और यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, काफी लोगों ने डिलीट भी कर दिया होगा कि अब खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर आपको यहां पर ध्यान में रखना है, अगर माई 11 सर्कल जहां पर फ्री में कॉन्टेस्ट अभी भी दे रहा है, फ्री टू प्ले चला रहा है, फ्री में प्राइजेस बांट रहा है, तो ड्रीम 11 की हालत इतनी बुरी नहीं हुई कि भाई वो अब ये सोचेगा कि मैं तो भाई फ्री में पैसा दे रहा। वो चाहता है कि भाई बिजनेस को पहले जैसे चल रहा था उसी लेवल का लेकर आया जाए। ठीक है, और जो माई 11 सर्कल 20 गेम्स 24/7 कंपनीज हैं, इनका लफड़ा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, इनका झंझट चल रहा है, वहां पर इन्होंने केस कर रखा है। ठीक है, पर अगर आप रेवेन्यू के मामले में देखोगे तो ड्रीम 11 बहुत ऊपर है, बहुत आगे है बाकी सभी कंपनियों से। मतलब एक मार्केट लीडर आप इसको बोलोगे तो कम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रेवेन्यू के मामले में मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, उनको बस अपना बिजनेस बढ़िया करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो जितने भी उनके यूजर हैं जो ऐप को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जो एक्टिव यूजर हैं, तो उनको भाई कुछ ना कुछ वो बढ़िया लेकर आना चाहते हैं, जिससे फिर से पहले जैसा माहौल बने। हालांकि पहले जैसा माहौल तो तभी बनेगा जब पेड कॉन्टेस्ट शुरू होंगे, जब कुछ उसके जैसा ही कुछ सिस्टम शुरू किया जाए। तो देखते हैं क्या लेकर आता है। यहां पर बंद नहीं हुआ है, इसका आप ध्यान रखो। कुछ ही टाइम में 72 आवर इन्होंने लिखा है, तो थोड़े 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ड्रीम 11 ने क्या क्या किया है, या फिर क्रिएटर्स को लेकर आएगा या कुछ अलग चीजें करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट। यहां पर आपको फालतू में ये डरने की जरूरत नहीं है। देखो, उनको भी अपनी कंपनी देखनी है, अपना रेवेन्यू देखना है। ठीक है, काफी टाइम से, साल 1 हो चुका है, पेड कॉन्टेस्ट बंद है, तो भाई सबको अपना अपना देखना पड़ता है। तो इसलिए वो भी कुछ नई चीजें लेकर आना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। आ जाएंगी आपके सामने, आपको पसंद आएंगी तो भी ठीक है, नहीं आएंगी तो भी ठीक है, उनका क्या कुछ जा रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।